हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ़ यू। वैसे तो ये वीडियो बनाने का मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं था, रीज़न बिहाइंड कि आज है वीकेंड और वीकेंड हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ ही हम लोग मनाएं और आज भी हमारा मूवी देखने का प्लान था, बट मूवी देखने के लिए कोई सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। जो मूवी मुझे पसंद आ रही थी वो मेरे हस्बैंड को नहीं आ रही थी और जो उनको आ रही थी वो मुझे नहीं आ रही थी। इसी वजह से मूवी का प्लान तो हमारा कैंसिल हो गया। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े और इतने सारे कमेंट्स आप सब लोगों ने किए थे, थैंक यू सो मच गाइज़। और आप लोगों के कमेंट्स देखने के बाद मुझे मजबूरी में आके ये रिएक्शन वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मैं आप लोगों को तो डिसअपॉइंट नहीं कर सकती ना। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि मैंने माता जी का भी जस्ट व्लॉग देखा, छोटे राजकुमार का भी व्लॉग देखा। तो व्लॉग देखा है तो अब अगर बैठ गई हूँ रिएक्शन बनाने तो ये वाली चीज़ें भी हम लोग आज वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जैसे मेरी और वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार दिया है, आप इस रिएक्शन वीडियो को भी प्यार दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड हाँ, लाइक का बटन ज़रूर 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 प्रेस करना। आप लोग इतने सारे लोग वीडियो देखते हो पर लाइक्स बहुत कम होते हैं, कुछ सेकंड लगते हैं। थम्स अप का बटन दबा दिया करो, इससे क्या होता है कि वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलने में हेल्प मिलती है। तो ज़रूर आप लोग याद से वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं आज वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से, यानी कि उन तमाम ऑडियंस से जो कैमरे के उस तरफ से मेरा वीडियो देख रही हैं, मेहनत करके मुझे कमेंट्स करती हैं, मैं आज आप सब लोगों से ही वीडियो की शुरुआत करूंगी। मैं अपने कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी कि बहुत सारे लोग मुझे थैंक यू बोल रहे थे कि थैंक यू मैम, आपने हमारे लिए आवाज़ खड़ी करी, थैंक यू मैम, आप हमारी आवाज़ बन के हमारे लिए स्टैंड ले रहे हो। सो गाइज़ देखो, हमसे आप नहीं हैं लेकिन आप सबसे हम हैं। हर एक क्रिएटर ऑडियंस के बिना कुछ भी नहीं है। तो ऑडियंस की दिल दुखा के, ऑडियंस की बेइज्जती करके या ऑडियंस को नीचा दिखा के कभी भी कोई भी क्रिएटर सफलता की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। आप सब लोग अपने आप को इतना इम्पॉर्टेंट समझिए, इतना वैल्यूएबल समझिए कि चाहे कोई कितना भी मिलियन का क्रिएटर हो, वो आप लोगों के बिना ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, वो हीरो नहीं है आप लोगों के बिना। आप ही लोग होते हो जो किसी को हीरो बनाते हो और आप ही सब होते हो जो किसी को हीरो से ज़ीरो बनाने का भी दम रखते हो। तब जब बात आप लोगों पे आई थी, आप लोगों के कमेंट्स पे आई थी, तो जब मैं एक ऐसे व्लॉगर्स का सपोर्ट कर सकती हूँ जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, जिनसे हमें कोई फ़ायदा कभी होने वाला नहीं है, मैं जब व्लॉगर्स का सपोर्ट कर सकती हूँ तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए अपनी आवाज़ क्यों नहीं खड़ी करूँगी। और ये मेरी ऑडियंस की बात नहीं थी, ये सभी की ऑडियंस की बात थी, क्योंकि एक परिवार जो गंदगी भी खुद दिखा रहा था, लड़ाई झगड़े भी खुद दिखा रहा था, घर में जिनके खुद ही कलह कलेश चल रहा था, बहुत ही आराम से आके अपने घर की हुई कैंसिल पार्टी का एलिगेशन सीधा सीधा कमेंट्स करने वालों पर डाल देना, ऑडियंस पे डाल देना, ये कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं था। तो मेरे को तो डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए आवाज़ उठानी थी। तो आप लोग मुझे बिल्कुल भी थैंक यू मत बोलिए। अगर आप लोगों को मुझे बोलना है तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, अच्छी मेरे को ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आगे काम करती रहूं और अपने एंड पे हमेशा कोशिश करूं कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोल पाऊँ। और ऐसे ही आप सबके लिए आपकी आवाज़ बनकर अपनी वीडियो के माध्यम से आवाज़ खड़ी कर पाऊँ। तो किसी की पार्टी कैंसिल करने में आप लोगों का कोई भी योगदान नहीं है। आप लोग ऑडियंस हैं, जितना आपको समझ में आता है, जितना आप लोग प्यार करते हो, उसके हिसाब से आप ओपिनियन यहाँ पे देते हो। अगर किसी की ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे और आपके हाथ में आ जाए तो शायद अब तक तो हम इस फैमिली को कब का म्यूट कर चुके होते। नहीं, अगर हमारे बस में होता, कमेंट्स करने वालों के बस में होता इस फैमिली को अपने इशारों पे नचाना, तो शायद हम लोग इन सब का मुंह बहुत पहले ही बंद कर चुके होते, इन लोगों को म्यूट कर चुके होते और आज माता जी के घर का तमाशा नहीं बन रहा होता। आज माता जी के घर पे भाई भाई का दुश्मन, बहन भाई का दुश्मन, भाई बहन का दुश्मन, माँ बेटे का दुश्मन। आज माता जी की फैमिली इतनी तितर बितर नहीं होती, क्योंकि हम वहीं पे म्यूट का बटन दबा के इन लोगों के झगड़े म्यूट कर देते। राइट? अगर हमारे हाथों में सच में किसी के घर का कलह कलेश रोकना या फिर करवाना होता। तो ये था मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए, जिनके बलबूते पे आज सोशल मीडिया पे हमारा नाम है, आज सोशल मीडिया पे हमारी एक पहचान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो में आके। तो माता जी आज वीडियो में आई और माता जी वीडियो में आके आज वही हैरान, परेशान, तबीयत ख़राब। मैंने तो पहले ही बोला था, वो जो हरा सूट है ना,
वो माताजी भले ही अपने लिए लकी समझती हूँ, पर एक नंबर का पनौती सूट है। जब जब माताजी उस सूट को पहनती हैं तब तब माताजी की तबीयत खराब हो जाती है, तब तब माताजी का बीपी ऊपर और नीचे हो जाता है। ये भैया जितना हमने व्लॉग में देखा उसके हिसाब से हम अपनी एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। अब देखिए ना आप, माताजी कल हरा सूट धारण करके आई, दे दनादन लोगों को बद्दुआएं दी, लोगों को उनकी उम्र खत्म हो जाए यहाँ तक की बद्दुआएं दी हैं। परिवार से जल रही हैं, मतलब कहाँ जले, किसी के शरीर पे जलने के कोई निशान आए नहीं आए? ऑडियंस आप लोग जले या नहीं जले? कहीं हाथ, उंगली, नाखून, मुंह, पैर, हाथ कुछ जला नहीं जला आप लोगों का, है ना भाई? ऑडियंस का तो कुछ नहीं जला, ऑडियंस तो जैसी थी वैसी की वैसी है, किसी का कुछ नहीं जला। लेकिन जला किसका? जला माता जी का। खुशियाँ किसकी जली? माता जी की जली। तो ज़ुबान से उतना बोलो जितना जब वापस आए आप उतना ले पाओ, राइट? तो माता जी ने हरा सूट पहन के जलने का, बद्दुआओं का पूरी कल अपनी दुकान खोली, जो कि पलटवार माता जी के ऊपर ही हो गया, जिसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। माता जी के लिए अफसोस नहीं है, ना ही माता जी के पति परमेश्वर के लिए अफसोस है। अफसोस है तो सिर्फ उस छोटी सी मासूम बच्ची के लिए। और आज जितनी भी जनता जो सपोर्ट कर रही है, वो सपोर्ट इनके छोटे लाल, इनके बड़े लाल, इनकी माता, इनके पिता को नहीं कर रही है। हर एक ऑडियंस का इस समय पे जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो है उस मासूम बच्ची के साथ, क्योंकि उस बच्चों के लिए दुआएं मांगते हुए हमने इन लोगों को बहुत झेला है। जहाँ देखो ये लोग आंसुओं की टंकियाँ खोल के बैठ जाते थे, जब देखो ये भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते थे, और भगवान ने इनकी मुराद सुनी। इतने ऑस्पिशियस, इतने शुभ टाइम पे वो बच्ची अपनी माँ की गर्भ में आई थी। इनको तो उसी दिन संकेत समझ लेना चाहिए था कि ये भगवान का एक संकेत है, ये माँ दुर्गा का एक संकेत है कि ये बच्ची ने किस दिन हमारे घर की बहू के गर्भ में आई है। लेकिन नहीं, उस दिन से तो इन लोगों के दिमाग और पलट गए। उस दिन से तो ये लोग और ज़्यादा सोशल मीडिया पे तांडव करने के लिए आ गए। अभी मैं ये भी देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, पापा 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 के नाम पे बहुत माला जपी जा रही है। पापा के नाम पे, है ना, पापा की इज्जत मान सम्मान, पापा के लिए बुरा। भाई पापा के लिए तो बुरा लोटा बहू को भी लग रहा है। सीरियसली ये देख के तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मतलब इतने टाइम की जर्नी में 5-6 साल में लोटा बहू के मुंह से कभी अपने पापा जी का नाम नहीं सुना। क्या आप लोगों ने कभी सुना? अरे ससुर जी का छोड़ो, अपने खुद के पापा का नाम कभी नहीं सुना? क्या आप लोगों ने सुना है? वो अपनी छोना मोना से ही आगे नहीं बढ़ती, उसकी ज़िंदगी छोना मोना से आगे ही नहीं बढ़ती, तो उन्हें क्या पता कि पापा की इज्जत क्या होती है, पापा का प्यार क्या होता है। लेकिन आज तो लोटा बहू भी पापा के नाम की माला जप रही है कि उनको पापा के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। पापा ने बहुत कोशिश करी, क्यों? तब पापा के लिए बुरा फील नहीं हो रहा था जब मात्र आलू के छिलके के लिए तुम दोनों मियाँ बीवी ने अपने इन्हीं पापा जी को रुला दिया था। और इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी जहाँ पे इनके ये पापा जी रो रहे थे और अपनी इज्जत की दुहाई इन दोनों बहू बेटों से मांग रहे थे, मात्र आलू के छिलके के लिए। तब इनको अपने पिता की स्थिति समझ में नहीं आई। चलो वो तो पहले की बात हो गई, अभी भी इनको अपने पिता की स्थिति समझ में नहीं आई। अगर पिता के मान सम्मान का होता, इन बहू को होता स्पेशली, तो शायद बहू सोशल मीडिया पे मुंह खोलने से पहले 100 बार अपने ससुर जी की इज्जत के बारे में सोच लेती। चलो बेटे तो हम इनके मानते हैं कि इनके बेटे तो लड़ाके हैं, एक नंबर के नालायक हैं, झगड़ते हैं, सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, है ना। लेकिन बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, मान मर्यादा वही घर की रखती है ना। लेकिन क्या किया बड़ी बहू ने भी आके अपने ससुर जी की मान मर्यादा रखी। उसने तो और डबल ट्रिपल तरीके से उनकी मान मर्यादा को, बिल्कुल प्रतिष्ठा को तार तार कर दिया। आके वीडियो छाप दी अपनी ही देवरानी के खिलाफ, मासूम सी बच्ची के खिलाफ। तो इन्होंने कौन सी अपने ससुर जी की इज्जत रखी? पापा जी वाली इज्जत यहाँ पे रखी ना, तो घर की छोटी बहू ने रखी। उसने ऑफ कैमरा भी इज्जत रखी और उसने ऑन कैमरा भी इज्जत रखी। उसने आज तक अपने ससुर के, अपनी सास के, अपनी जेठानी, अपने जेठ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। वो परिवार की इज्जत को बरकरार रख रही है सोशल मीडिया पे, भले ही 4 दीवारी के अंदर किसी का कुछ भी हो रहा हो। होते हैं झगड़े 4 दीवारी के अंदर, लेकिन बात तो वही है ना कि घर के झगड़े दरवाजे से बाहर नहीं आते। उस लड़की ने कुछ भी मुंह नहीं खोला, सबकी सुनती रही। जो आया उसको ताने दे के निकलता रहा, जो आया उसे ताने दे के निकलता रहा। वो चुप थी, क्यों? अपने ससुर जी की इज्जत में, उनकी रिस्पेक्ट में, और अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार को यहाँ पे वो दिखा रही थी कि कितना सहनशील उसको यहाँ पे बनाया हुआ है। वरना बोलना आज की डेट में सबको आता है, डांटना सबको आता है, बद्दुआ देनी सबको आती है। इनफैक्ट इस बड़ी बहू से तो लाख गुना ज़्यादा वो बोल सकती थी, पढ़ी लिखी है।
उनके माता पिता ने पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया हुआ है, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करती, बहुत अच्छे से आके धज्जियाँ उड़ा सकती थी, लेकिन उसने पापा जी वाली चीज़ों का मान रखा है। ठीक है, उसके बाद चलो मैं बोलूँ ये बहुत समझदार हैं, इन्हें आज पापा जी के लिए बुरा लग रहा है उनकी इज़्ज़त के लिए, तो उनकी इज़्ज़त के लिए इन लोगों ने क्या एफ़र्ट्स डाले, क्या कोशिश करी इन्होंने। अगर पापा की इज़्ज़त की ही बात थी तो परिवार में किसने क्या कोशिश करी है। आज आंटी भी अंकल जी की इज़्ज़त का हवाला देके यहाँ पे आ रही हैं। अंकल जी की इज़्ज़त तो शायद पहली बार उस दिन उड़ गई थी जिस दिन पहली बार आपके घर का तमाशा सोशल मीडिया पे आया, और उसके बाद हर साल आपके घर का तमाशा सोशल मीडिया पे आता रहा। तो अंकल की इज़्ज़त क्या है क्या नहीं है तो वो भी भली भांति जानते होंगे, और वो लोग भी भली भांति जानते होंगे जिनके आगे आप अपनी सो कॉल्ड नकली इज़्ज़त जो है छुपाने या दिखाने की या शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सब कुछ हाथ में था, वो था माताजी के हाथ में। अगर वाकई में माताजी अपने पति परमेश्वर की इज़्ज़त का ख्याल करती तो वहाँ पे ट्रेन के डब्बे में बैठ के ये सब एक्टिविटीज़ नहीं करती। माताजी को उसी दिन पता चल जाना चाहिए था जिस दिन माताजी के पति अपने बेटे के साथ हॉल बुक कराने गए थे। उसी दिन पता चल जाना चाहिए था कि यहाँ पे मेरे पति का भी सहयोग है, यहाँ पे मेरे पति का मान सम्मान जुड़ गया है, क्योंकि जिस हॉल में बुकिंग हुई है उस हॉल में मेरे पति की जान पहचान है। चाहे वो फंक्शन बेटे का हो, चाहे वो फंक्शन पिता का हो, जब पिता साथ में गया है तो ऑटोमेटिकली पिता और बेटे दोनों की इज़्ज़त वहाँ पर जुड़ जाती है। लेकिन तब तक भी इस बात का ख्याल नहीं आया, तब तक भी किसी ने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। लेकिन आज विक्टिम बन के सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, रोना धोना लेके दिखा रहे हैं, तबीयत ख़राब होके दिखा रहे हैं, हमें रात भर नींद नहीं आई। रात भर नींद तो उस माँ को भी नहीं आई होगी जिसने ऑपरेशन करके अपनी बेटी को जन्म दिया है। रात भर नींद तो उस माँ को भी नहीं आई होगी जिसकी नज़रों के सामने उसके पिता को लंगड़ा, जिसकी नज़रों के सामने उसकी बहन को, उसकी माँ को, सबकी बेइज्जती कर दी होगी। नींद तो उस औरत को भी नहीं आई होगी, पर उसकी मजबूरी कि उसके गोद में एक मासूम बच्ची है जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उसकी है। वो तो आंसू बहा के यहाँ पे दिखा भी नहीं सकती, वो तो यहाँ पे रो भी नहीं सकती। तकलीफ़ माताजी को क्या हुई है? माताजी को भी अभी सिर्फ इज़्ज़त की पड़ी हुई है, इज़्ज़त, सो कॉल्ड इज़्ज़त। लेकिन किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई है, किसी के सपने टूट गए, है ना। एक माँ जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, 9 महीने पेट में रख के, एक माँ जब अपनी बच्ची को जन्म इस दुनिया में देती है तो उस माँ की कितनी उम्मीदें होती हैं, कितने सपने होते हैं। कभी उसके इमोशंस के बारे में सोचा? सबको अपनी अपनी पड़ी है। एक अपना गाना गा रहा है, हाय मेरी इज़्ज़त, एक अपना गा रहा है, हाय मेरी इज़्ज़त, एक अपना गा रहा है। लेकिन कोई उस माँ के बारे में नहीं सोच रहा जिस माँ की बच्ची की पार्टी पूरी ख़राब हो गई। कोई उस माँ के बारे में नहीं सोच रहा है कि उसके दिल में क्या बीत रही होगी। वो पति का सपोर्ट करे वो तब बुरी बहू, वो ससुराल वालों का सपोर्ट करे वो तब बुरी बीवी। उसको तो हर तरीके से जज किया जा रहा है। यहाँ पे हर कोई अपने पति के इशारों पे और हर कोई अपनी पत्नी के इशारों पे चल रहा है। लेकिन अगर छोटी बहू ज़रा सा भी अपने पति की हाँ में हाँ मिला ले तो यही है, हर चीज़ की जड़ यही है। और अगर वो उसकी हाँ में हाँ ना मिलाए तो ये तो सबसे बड़ी चालाक है। हर तरीके से उसको तो बीच मझधार में ऐसे फंसा दिया है ना। जब छोटी वाली के पति पे बात आए तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो मुंह ना खोले, लेकिन जब बड़ी वाली के पति पे बात आए तो बड़ी वाली तो सास ससुर का चीर हरण क्या, वो तो किसी को भी चीरने फाड़ने को तैयार हो जाती है। उसको हर चीज़ की आज़ादी है, उसके मुंह पे कोई रोकथाम नहीं है। उसके मुंह पे ना संस्कारों की रस्सी है, उसके मुंह पे ना पापा जी की इज्जत मर्यादा की कोई भी रस्सी है। उसका मुंह बिल्कुल खुला हुआ है कि वो जब चाहे जिसको चाहे कुछ भी बोल देगी। लेकिन छोटी वाली से सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो कृपया करके यहाँ पे अपने इमोशंस का, सिंपैथी का फेक कार्ड खेलने मत आओ, क्योंकि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं। क्योंकि इज़्ज़त सिर्फ अंकल की ही नहीं, इज़्ज़त घर में हर मर्द और हर औरत की होती है। जिस वक्त पे घर के बेटे ने भी अपने मेहमानों को इन्वाइट किया होगा ना, उसकी भी एक इज़्ज़त होगी। इज़्ज़त सिर्फ उन्हीं की नहीं होती जो किसी स्कूल के डायरेक्टर होते हैं, इज़्ज़त सिर्फ उन्हीं की नहीं होती। इज़्ज़त एक छोटे काम करने वाले मजदूर की, एक गरीब इंसान की भी अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में एक इज़्ज़त होती है। तो जब छोटे राजकुमार ने अपनी पार्टी का कैंसिल अनाउंसमेंट किया होगा, उस समय उसकी इज़्ज़त नहीं उतरी होगी। जिन लोगों को उसने फ़ोन करके बुला दिया होगा, जिन लोगों के पास जाके उसने इनवाइट कर दिया होगा, अपने साथ के क्रिएटर्स को उसने इनवाइट कर दिया होगा, और बाद में फिर उन्हीं लोगों को वीडियो के ज़रिए जब उसने मना किया होगा, तो क्या उसकी इज़्ज़त नहीं धूमिल हुई होगी? तब उसकी इज़्ज़त नहीं ख़राब हुई होगी?
उसने तो यहाँ तक कि उसी समय बोल दिया था कि पापा आपको अपने जो मेहमानों को बुलाना है, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मेरी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन मेहमानों को बुला लो। सिर्फ इतना सा बोलना था कि हाँ ठीक है, घर आके हम इनवाइट कर लेंगे, लेकिन पार्टी में हम नहीं आएंगे, पार्टी ऐसे नहीं होगी, हम तो अपने बड़े बेटे के साथ हैं। ये स्टेटमेंट ट्रेन के डब्बे में से आंटी ने पास किया था। और वही लास्ट व्लॉग छोटे बेटे को मजबूर कर गया कि उसको अपनी पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। अपनी माँ के वो कटु वचन, जहाँ पे माँ मुस्कुरा रही थी, माँ को मज़े आ रहे थे व्लॉग छापने में, कंटेंट बनाने में मज़े आ रहे थे, बच्चे के इमोशंस के साथ खेलने में मज़े आ रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग करने में मज़े आ रहे थे। उस वक्त माँ की एक लाइन आज इस पार्टी को बचा सकती थी, और वो एक लाइन थी कि घर में आके हम सब इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन माता जी ने ट्रेन के डब्बे में बैठ के पूरा स्यापा क्रिएट कर दिया, और उसी व्लॉग के बाद उसने इंस्टेंट इस चीज़ का डिसीजन ले लिया कि मुझे ये पार्टी करनी ही नहीं। उस समय उसकी भी इज्जत गई होगी, जहाँ जहाँ उसने पैसे दिए होंगे उसके पैसे भी गए होंगे, जहाँ जहाँ उसने बुकिंग के पैसे दिए होंगे, प्लस एक पिता के इमोशन भी गए होंगे, एक माँ के इमोशन भी गए होंगे। तो यहाँ पे अंकल के नाम का बार बार कार्ड खेल के, है ना, आजकल पापा 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 बहुत ट्रेंड में है। ये पापा तब किसी को याद नहीं आते जब पापा के सामने बैठ के बच्चे कलह कर रहे होते हैं। ये पापा तब किसी को याद नहीं आते जब बहुएं ऑन कैमरा हर वो चीज़ कर रही होती है जो शायद पापा को देखने में अच्छा ना लगे। तब इन पापा की इमेज किसी को याद नहीं आती। जब इस घर को छोड़ के चले गए थे थूक करके, तब ये पापा याद नहीं आए थे। लेकिन पापा 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 इज इन ट्रेंड गाइज, है ना। जब कुछ समझ में नहीं आए तो पापा को आगे कर लो। एंड यस, सोशल मीडिया पे तो आप लोगों को पता ही है कि पार्टी कैंसिल क्यों हुई, है ना। लेकिन पिताजी ने अपने सर्कल में इस पार्टी को कैंसिल करने का रीज़न क्या दिया वो आप देखिए। इनके पिताजी ने जो अपने सर्कल में पार्टी कैंसिल करने का रीज़न दिया वो ये दिया कि एक इम्पॉर्टेंट बैठक है इनकी स्कूल वेलफेयर को लेके, चिल्ड्रंस वेलफेयर को लेके, और इस वजह से उनको अपनी पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। ये बहाना मारा है अंकल जी ने अपने साथ के उठने बैठने वाले लोगों को बाकायदा अपने स्टेटस में डाल के। तो ये क्या है? ये है एक झूठ। ये है एक झूठ, लिपटाया झूठ, जिससे शायद इनको ऐसा लग रहा होगा कि तमाम लोग इस चीज़ पे भरोसा कर लेंगे कि हाँ मीटिंग की वजह से सब कुछ कैंसिल हो गया। लेकिन वो सब लोग आपके घर का तमाशा देख रहे होंगे, एक का नहीं तो दूसरे का देख रहे होंगे, दूसरे का नहीं तो तीसरे का देख रहे होंगे, सब जगह तमाशे आपके सब देख रहे होंगे। तो झूठ की जो किताब होती है ना, वो खुलती है और बंद भी हो जाती है, और जो सच की किताब होती है ना, उसके पन्ने पलटने में इंटरेस्ट आता रहता है, वो लंबी चलती है। लेकिन झूठ की किताब बहुत जल्दी शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है। तो अंकल ने ये झूठ परोसा है अपने साथ के बैठने वाले लोगों के आगे कि उनकी 6 तारीख को एक मीटिंग है, और इन सब चीज़ों के बीच में जो सबसे घटिया चीज़ हुई है वो ये हुई, और अगेन ये हुई ईगो में। इन लोगों का ईगो इतना बड़ा है, इन लोगों का अहंकार इतना बड़ा है, अहम इतना बड़ा है कि उसके आगे तो ये भगवान को भी कुछ नहीं समझते, भगवान को भी कुछ नहीं समझते। इन्होंने पूजा भी कैंसिल कर दी। वेल, माता जी तो पहले ही इस पूजा के फेवर में नहीं थी, है ना, उनके लिए तो ये पूजा होती ही नहीं है, तो वो तो पहले ही फेवर में नहीं थी। लेकिन जब अपने मुंह से हम किसी चीज़ का संकल्प कर देते हैं ना, खासकर पूजा पाठ वाली चीज़ का, अगर हम दिनांक तिथि निकाल लेते हैं ना, तो उसे करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी बोलो मत कि हम आएंगे, हम ये करेंगे। जब बुलावा आएगा हम पहुंच जाएंगे। भगवान के कथा कीर्तन पूजा की दी हुई तिथि को तक इन लोगों ने कैंसिल करने का इतना बड़ा जिगरा अपने अंदर लेके आ गया। बड़े जिगरे वाले लोग हैं ये। पार्टी करेंगे ये 3-3 4-4 दिन की, जिगरे वाले लोग। मतलब भगवान की पूजा तक के लिए तो आप लोग अपना जिगर नहीं दिखा पाए, वहाँ आप लोग अपना जिगरा नहीं दिखा पाए। जब सारे लोग इकट्ठे हो ही गए थे तो पूजा करने में क्या दिक्कत हो रही थी? उसने पार्टी से मना किया था, पूजा में बैठने से तो इनकार नहीं किया था ना। अब पूजा तो भगवान की होती है। शायद उस पूजा के हवन की जब कुछ आवाज़ें आपके घर के 4 दीवारी में गूंजती, है ना, उस हवन का जो धुआं है वो आपके घर में चारों तरफ फैलता, तो क्या पता आपके घर की नेगेटिविटी उसी में जल जाती, क्या पता आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा आ जाता। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि,
भगवान हर जगह पे संकेत देता है, लेकिन इंसान को वो संकेत समझ में नहीं आता। भगवान आपको अपनी तरफ बुलाता है चीज़ें सही करने के लिए, लेकिन उस समय पे आपका अहम इतना हावी होता है आपके ऊपर कि आप भगवान को अपने से दूर भगाते हो। वो आपके पास आने की कोशिश करता है, रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आप अपने अहम में उसको अपने से दूर दूर और दूर भगाते रहते हो। तो उन्होंने पूजा पाठ तक कैंसिल कर दी और फिर उसी मुंह से बार बार बोल रहे हैं आज पूजा थी, आज ये था। मतलब पार्टी पूजा के ज़्यादा बढ़कर थी। पार्टी कैंसिल हुई सो हुई, लेकिन पूजा पार्टी से कई ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि आपकी घर के लिए भी ज़रूरी थी, आपके परिवार के लिए भी ज़रूरी थी, राइट। और वैसे भी एक बार आपने ही पितृ पूजा कराई थी, जिस पितृ पूजा में आपके खुद के बड़की बहू और बड़के बेटा तो आए ही नहीं थे। उस दिन आप बड़ी नाराज़ हुई थी, है ना। पितरों का आशीर्वाद किसे मिला? आपकी छोटी बहू और उसके पति को मिला, क्योंकि वो आपकी पितृ पूजा में सम्मिलित हुए और उनको आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद मिला। इतनी ताकत होती है ईश्वर की भक्ति में, इतनी ताकत होती है पूजा पाठ में, लेकिन आप लोग खुद ही उन्हें अपने से दूर कर रहे हो। मानना पड़ेगा ऐसे इंसानों को, जो साक्षात भगवानों को भी चैलेंज, मतलब भगवान से भी नाराज़ होकर दिखा सकते हैं। इंसान से नाराज़ हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन इंसान भगवान पे अपनी नाराज़गी दिखा रहा है, भैया ये घर तो पहली बार देखा है मैंने, पहली बार। तो आई होप गाइस कि मेरा ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।